अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में अगर हम ब्यूटी ब्लॉगर के नाम लेते हैं तो सबसे जो बड़े नाम आते हैं, आई थिंक जो मैंने आज तक देखा है उनमें जो बड़े नाम है, सबसे बड़ा मैमूना मुस्लिमा का है और दूसरे नंबर पे है मरियम परवेज़। इनकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, इनके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं। मरियम परवेज़ के हैं तकरीबन 18 लाख के करीब, 2 चैनल हैं इनके और दूसरे चैनल पर तकरीबन 4 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हैं इनके, जिनमें ये व्लॉगिंग वगैरह और कोई आई थिंक कि कुकिंग के रिलेटेड इनका चैनल है। और जो मैमूना मुस्लिमा है उनकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, मरियम परवेज़ की भी बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी हुई हैं और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है और कई सारी चीज़ों के साथ मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ भी है। तो इस वीडियो को पूरा देखें। मैं इनके बारे में छोटा सा एक रिव्यू देना चाहता हूँ कि क्या आपको इनकी वीडियोज़ देखनी चाहिए, क्या इन्होंने नकाब उतार के बहुत गलत किया और क्या ये अपना पैसा वाकई में शो करती हैं और क्या इनकी रेमडीज़ काम नहीं करती। इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे हॉनेस्टली। और मेरी वीडियो को पूरा देखें। अगर चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब भी कर लें। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक बंदा इन पे रिव्यू दे रहा था और वो कह रहा था कि मुझे लोग कह रहे हैं कि आप इनके बारे में बताएं कि क्या इनकी रेमडीज़ काम करती हैं। और वो ब्यूटी ब्लॉगर नहीं थे, वो एक टेक का चैनल चला रहे हैं और उनको आई थिंक कि उनको ब्यूटी के रिलेटेड किसी भी चीज़ का पता नहीं है। अच्छा, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, वो भी मेरे लिए मोहतरम है, मैं उनका नाम भी नहीं लूँगा। हालांकि नाम ले भी लिया जाए तो ये उन्हीं का ही तरीका है कि नाम लेके वीडियोस बनाते हैं। वो हर किसी का नाम लेके उसको बुरा कह रहे हैं। आई थिंक कि उन्होंने सिर्फ 1-2 लोगों को छोड़ के बाकी सबको बुरा कह दिया है और मैं फिर भी उनका नाम नहीं लेता। मेरे लिए वो भी अभी मोहतरम ही हैं और रहेंगे। सोशल मीडिया पे हैं तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि हम किसी का नाम लेके उसको क्रिटिसाइज़ करें। हाँ, अगर वो मिसगाइड नहीं कर रहा तो हमें उसको क्रिटिसाइज़ करने का कोई भी हक नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले टिकटॉकर्स के खिलाफ एक 3-4 वीडियोस बनाई थी और उनमें मैंने बताया था कि यार ये जो टिकटॉकर्स हैं ना, ये लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, मतलब झूठ बोल रहे हैं, सीधा जो खरा झूठ बोलते हैं। हर कोई जानता है कि ये झूठ है, तो इस तरह से मिसगाइड नहीं करना चाहिए। और मैंने उनका नाम लेके वीडियो बनाई थी। लेकिन अगर कोई मिसगाइड नहीं कर रहा तो उसका नाम लेके उसको क्रिटिसाइज़ करना जो है वो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब बात करते हैं अगर मरियम परवेज़ की, तो उनकी जो रेमडीज़ हैं उनके कमेंट सेक्शन में अगर जाके देखते हैं, मेरी रिसर्च के मुताबिक, अगर आप भी देखना चाहते हैं तो जाके देख ले, कोई हिडन चीज़ नहीं है। 20,000, 10,000, 15,000 कमेंट उनकी वीडियोज़ के नीचे पड़ी होती हैं। उनमें लोगों ने बताया है कि उन्होंने उनकी रेमडीज़ को यूज़ किया है, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, महीने के बाद उनको रिजल्ट अच्छे मिले हैं उनके, ठीक है। तो हमें उससे क्या एतराज़ हो सकता है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं जी मैमूना मुस्लिमा के बारे में। उन्होंने एक तो जितना भी नॉलेज दिया है वो सारा का सारा ऑथेंटिक बिल्कुल है और उनके नॉलेज से मुझे कोई भी इख्तलाफ नहीं है। ब्यूटी प्रोडक्ट के रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन मैमूना मुस्लिमा ने डिटेल में जाके दी है, उतनी इन्फॉर्मेशन किसी ने भी आज तक अपने चैनल पे अपलोड नहीं की। अगर कोई डॉक्टर जानता भी है तो वो यूट्यूब पे आता ही नहीं है। और ये क्योंकि डॉक्टर तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने चैनल पे बहुत डिटेल से वीडियोज़ बनाई हैं हर प्रोडक्ट के रिलेटेड। एक प्रोडक्ट को पकड़ती हैं तो उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, सभी इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिटेल के साथ बताती हैं कि वो इंग्रेडिएंट किस लिए काम करते हैं, वो इनमें हैं भी नहीं है, ये कंपनी जो है वो वारंटी दे रही है या नहीं, मनी बैक गारंटी है कि नहीं, ये हर चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में जाकर वीडियोस बनाती हैं और हॉनेस्टली बनाती हैं। और कमेंट सेक्शन में जितने भी लोग इनके बारे में सवाल जवाब करते हैं, अक्सर को तो ये रिप्लाई भी करती हैं। 30 लाख के करीब जिसके सब्सक्राइबर्स होंगे, मैमूना मुस्लिमा के 30 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हैं और व्लॉगिंग वाला चैनल भी है। आई थिंक उस पर अभी थोड़े हैं लेकिन काफ़ी सारे हैं वैसे उस व्लॉगिंग वाले चैनल पे भी। तो हर किसी की कमेंट को लाइक करना, रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं। अब एक बंदे ने इनको क्रिटिसाइज़ किया कि यार ये नकाब उतार के वीडियो बना रही हैं, लोगों को पागल बनाती हैं, बेवकूफ़ बना रही हैं ये वो। पहले नंबर पे उनका खामद, उनका जो मजाजी खुदा है वो साथ में बैठा है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये नकाब उतारती हैं या नहीं उतारती। हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती। वो हिजाब में आती हैं, वीडियोस बनाती हैं, अपने शर्मो हया के दायरे में बैठी हैं। वो कोई डांस नहीं कर रही, वो कोई अश्लील हरकत नहीं कर रही, वो जस्ट हमारे सामने उन्होंने अपना चेहरा जो है वो इतना ही शो करवाया हुआ है। तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर है भी प्रॉब्लम तो हमें कोई हक हासिल नहीं है कि हम यूट्यूब पे आके हम ये कहें कि वो अपना चेहरा क्यों दिखा रही है। उसका खामद साथ में बैठा हुआ है, उसके भाई देखते हैं, उसके वालिद, उसकी वालदा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें क्या हो सकता। अगर आप बात करते हैं शरई मसले की, तो भाई पहले नंबर पे तो आपने जिस भाई ने ये एतराज़ किया है उनके चेहरे पर दाढ़ी, तो शरई मसला तो उन पर भी लागू होता है कि उन्होंने दाढ़ी क्यों नहीं रखी हुई। और अगर मैं बात कर रहा हूँ कोई शरई, तो मेरे ऊपर भी काफ़ी सारे शरई मसले जो हैं वो लागू होते हैं। तो मैं पहले तो वो खुद पूरे करूँ, उसके बाद मैं लोगों पे एतराज़ करूँ। मैं खुद पहले वो सारे जो हैं क्राइटेरिया उनको पूरा करूँ। और ये भाई साहब कह रहे थे कि इनकी रेमडीज़ अगर सच में काम करती हैं तो मुझे गोरा करके दिखाएं। अगर ये बात मान ली जाए तो उन्होंने रेमडीज़ के साथ साथ ग्लूटाथियोन उनका भी जिक्र किया हुआ है, इंजेक्शन, वाइटनिंग टैबलेट, कैप्सूल के बारे में उन्होंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं,
तो ठीक है, मेरे ख्याल से उनको चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और ख़र्चा ये अपनी जेब से करें। ठीक है, अपनी जेब से खर्चा करेंगे तो वो इनको वाइट कर देंगी। अगर ये कुछ भी नहीं करेंगे तो सिर्फ वीडियोस देखने से कोई भी वाइट नहीं होता। ये दावा उन्होंने भी नहीं किया कि वीडियो हमारी देखें और वाइट हो जाएं। ठीक है, दूसरे नंबर पे उन्होंने एक जो है वो गिव अवे किया था, फेशियल किट थी और वो 20 किट थी जिनका गिव अवे उन्होंने किया। उनके रिज़ल्ट जो हैं वो लाइव उन्होंने आके दिखा दिए, अपने खामद के साथ बैठ के उन्होंने गिव अवे जो लाइव करके दिखाया और उन्होंने जो वो सारी किट्स थी वो सारी बांट दी फ्री में। अब वो फ्री में उनको पार्सल जो PR मिले हुए थे उन्होंने वैसे फ्री में ही दे दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। डिलीवरी के चार्जेस भी उन्होंने अपनी जेब से पे किए। मैंने एक छोटा सा गिव अवे किया था और मेरा उस पर तकरीबन 10-12 हज़ार रुपया खर्चा हो गया। ठीक है, अगर मैं उनकी बात करता हूँ, उनको फ्री में PR मिले थे, लेकिन जो उन्होंने डिलीवरी चार्जेस पे किए वो अपनी जेब से पे किए हैं। ठीक है, जो यूट्यूब उनको अर्निंग यूट्यूब से हो रही है वो उनका हक है। अच्छा, उनकी जो फेशियल किट्स थी, अब ये भाई साहब उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये फेशियल किट जो है इन्होंने बांटी हैं, इनसे लोगों को नुकसान होगा। अच्छा, ये वही लोग हैं जो बाज़ार से जाके पैसे भरते हैं अपनी जेब से और फेशियल किट लेके आते हैं, खुद इस्तेमाल करते हैं, फिर नुकसान नहीं होगा क्या? ये एक बिला वजह का पॉइंट है, इसको हमें इसके बारे में बात करनी ही नहीं चाहिए थी। उनको फ्री में वो चीज़ मिली थी कंपनी की तरफ से, उन्होंने बता दिया कि हमें फ्री में PR आते हैं, हम फ्री में वो दे देते हैं। हर चीज़ वो घर में रख के क्या करेंगे, वो PR दे देते हैं, गिव अवे कर देते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को लेके। अब दूसरे नंबर पे साइड इफ़ेक्ट की बात करें, साइड इफ़ेक्ट अगर हैं किसी प्रोडक्ट के, वो हर किसी के लिए नहीं होते, किसी किसी के लिए होते हैं। अगर किसी ने पार्टिसिपेट किया है तो उनको इस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है उनको। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे ये कह रहे थे कि भाई जी अपना पैसा शो करवाते हैं। अब इस बात पे आ जाएं तो ये एक ऐसी बात है जो मेरे ख्याल से एक नॉनसेंस बात है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं अपना घर बनाता हूँ या मैं अपनी कोई गाड़ी लेता हूँ तो वो मैं अगर यूट्यूब पे दिखा देता हूँ एक मिसाल के तौर पे, तो क्या मैं गरीबों पे वो मतलब मैं टॉट कर रहा हूँ कि आपके पास ये गाड़ी नहीं है, आपके पास ये घर नहीं है? और अगर मैं वो घर बनाता हूँ तो क्या मेरे इर्द गिर्द कोई गरीब नहीं रहता, कोई सड़क से नहीं गुजरेगा, कोई मुझे देखेगा नहीं? तो यार ये पॉइंट भी आपने जो नोट आउट किया, ये आई थिंक ये आपने कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो के ये वीडियो बना दी है और फिर लोग आपसे ये कहेंगे, मेरा आपसे ये छोटा सा मैसेज है कि लोग आपसे कहेंगे कि आप जेलस हो रहे हैं, क्योंकि आई थिंक आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो तकरीबन 10-12 हज़ार के करीब हैं। तो लोग कहेंगे कि आप इनसे जेलस हो रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर्स, आपकी व्यूअरशिप इतनी नहीं है, या फिर आप ऐसे काम नहीं कर सकते तो आप कह रहे हैं कि ये भी गलत कर रही हैं। ठीक है, वैसे तो यूट्यूबर्स और ब्यूटी ब्लॉगर्स और भी हज़ारों की तादाद से हैं, तो हम किस किस को पॉइंट आउट करेंगे और किस किस के बारे में ऐसी गलतियां निकालेंगे। तो आई थिंक इनकी जो वीडियोस हैं वो देखने के काबिल हैं, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस होती हैं, इनकी रेमडीज़ जो हैं वो काम भी करती हैं, लेकिन हर किसी पे हर रेमडी काम नहीं करती। अगर ऐसा होता तो हर कोई वाइट हो जाता और हर कोई इतनी मेहनत भी नहीं करता। अब मैंने आपको काफ़ी सारी रेमडीज़ अपनी वीडियोस में बता रखी हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में आके लोग खुद बताते हैं कि हम इस रेमडी को 1-2 दिन इस्तेमाल करने के बाद इतनी मेहनत नहीं कर सके, हमसे नहीं हो सकता कि हम डेली की बेस पे कोई ना कोई रेमडी, मैं खुद अपनी अगर बात करता हूँ तो मैं खुद नहीं अप्लाई कर सकता। और तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे या पाँचवें नंबर पे आप कह लें, काफ़ी सारे पॉइंट हो गए हैं वैसे तो, कि ये भाई साहब कह रहे थे कि अगर ये रेमडीज़ वाकई में काम करती हैं तो इनका खुद ऐसे क्यों नहीं होता, ये खुद इतनी वाइट नहीं है, ये मतलब कि इनके चेहरे पे दाग धब्बे होते हैं, ये होता है वो होता है। भाई पहली बात, अगर किसी को पसंद नहीं है तो वो रेमडी खुद अपने ऊपर यूज़ नहीं करता, तो हमें इससे क्या प्रॉब्लम है? हमें जस्ट ये प्रूव करना होता है कि मैं एक मिसाल के तौर पे बताता हूँ कि ये प्रोडक्ट अच्छी है, आप इसको यूज़ करें, इसके ये फ़ायदे हैं, इसके अंदर ये चीज़ें हैं, आप इसको इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाजमी नहीं है कि मैं बता रहा हूँ तो मैं इसको खुद अपने ऊपर भी ट्राई करूँगा, लाजमी नहीं है। मैंने इसको प्रूव कर दिया कि इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स हैं, इनके ये काम हैं, ये आपको रिज़ल्ट देंगे, तो बस मेरा काम ख़त्म है। इसके बाद ज़रूरी नहीं है कि मैं इस चीज़ को भी अपने चेहरे के ऊपर थोप के आपको दिखाऊं कि मैंने भी लगा ली है, इसके रिज़ल्ट भी अच्छे हैं। हज़ारों किस्म के प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट अपने चेहरे के ऊपर लगाई जाए और कौन कौन से रिज़ल्ट जो है वो आपके साथ शेयर किए जाएँ, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। तो आई थिंक कि ये भाई साहब जो हैं इन्होंने अपने चैनल पे वैसे तो लोगों के ख़िलाफ़ ही वीडियोस बना रखी हैं, तकरीबन ही सारी जो इनकी 90% वीडियोस हैं वो लोगों के ख़िलाफ़ ही हैं, एक इक्का दुक्का छोड़ के, और उनको भी इन्होंने पता नहीं क्यों अच्छा कह दिया है। वैसे तो ये अक्सर लोगों को गलत ही कहते हैं, ब्यूटी ब्लॉगर्स के तो ये स्पेशली ख़िलाफ़ ही हैं। इन्होंने कहा था कि ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट है वो गलत है। क्यों गलत है? लोग कह रहे हैं कि वो गलत है। इन्होंने एक पोल सिस्टम बनाया और पोलिंग में इन्होंने पूछा लोगों से, तो लोगों ने कह दिया कि भाई ये प्रोडक्ट 45% लोगों ने कहा कि ये अच्छी है और 55% लोगों ने कहा कि ये बुरी प्रोडक्ट है। ठीक है, इन्होंने 55% को पकड़ा और कह दिया कि ये बकवास प्रोडक्ट है, देखें जी लोग कह रहे हैं। दूसरे नंबर पर इन्होंने पोल बनाया और इसमें पूछा काशीज़ की जो प्रोडक्ट हैं कि क्या काशीज़ की जो प्रोडक्ट हैं वो अच्छी हैं या बकवास हैं।
अब लोगों ने 75% ने कहा कि अच्छी हैं और 25% ने कहा कि ये बकवास हैं। अब इन्होंने 25% को पकड़ा और कह दिया कि ये बकवास है। सोचने वाली बात है कि कभी अपने असूल कुछ होते हैं, कभी अपने असूल कुछ होते हैं, तो ऐसे काम नहीं चलते। आई थिंक कि इनको ये काम नहीं करना चाहिए। मैं फिर भी इनका नाम नहीं ले रहा। अगर आपने इनको देखा है तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, और अगर भाई साहब वो मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी की दौलत पे आपको एतराज़ नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज़कात पूरी दे रहा है, उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से उसको पूरा हक़ है कि वो अपनी दौलत जो है वो शो करवा सकता है। इसमें कोई हर्ज नहीं है, शरई हर्ज नहीं है। बाकी आप अपनी तरफ से कोई नई शरीयत जो है वो लागू नहीं कर सकते। और बाकी रहेगी बात कि आप खुद जो शरीयत के पूरे पैरोकार नहीं हैं, आपकी शक्ल सूरत से ऐसा लगता है कि आप शरीयत को पूरा फॉलो नहीं करते, ठीक है। आपके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, बाकी सारी बातें छोड़ दें। दाढ़ी एक सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो आपने रखी नहीं, और फिर आप लोगों से जाके कहते हैं कि भाई शरीयत को फॉलो करें। तो भाई आपका कहना मान के कोई भी फॉलो नहीं करेगा। पहले आप खुद कर लें, फिर बाकी लोगों से आप कह दें तो अच्छा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक का बटन दबा दें। यार थोड़ी सी गुफ्तगू करने को दिल कर रहा था तो वो मैंने कर ली। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।